प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रस्तुत है 30 जनवरी 2021 का बाइबल पाठ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 से 2 और 8 से 19 तक से लिया गया है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह ना जानते हुए भी कि वह कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाले थे। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गए और वहाँ इसहाक तथा याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगे। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस पक्की नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में थे जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण उम्र ढल जाने पर भी सारा गर्भवती हो सकी, क्योंकि उनका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और इसलिए एक मरणासन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अगणित। प्रतिज्ञा का फल पाए बिना वे सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे हुए हैं। वे उस देश की बात नहीं सोचते थे जहां से वे चले गए थे, क्योंकि वे वहां लौट सकते थे। वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। इसलिए ईश्वर को उन लोगों का ईश्वर कहलाने में लज्जा नहीं होती। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था तब विश्वास के कारण उन्होंने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे। यद्यपि उनसे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए प्रतीक था। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 4 पद संख्याएं 35 से 41 तक से लिया गया है। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चलीं। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतनी जोर से नाव से टकरा रही थीं कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा,
शांत हो जाओ, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ के इस अंश द्वारा लेखक विश्वास के स्वरूप का उल्लेख करते हुए इसके दो पहलुओं को दर्शाता है। पहला, विश्वास उन बातों का पक्का निश्चय है जिसकी हम आशा करते हैं, और दूसरा, विश्वास उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम देखते नहीं हैं। जी हाँ, इब्राहिम ने परमेश्वर में विश्वास किया और उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसे वह विरासत में पाने वाला था। उसे तो उस देश के बारे में मालूम भी नहीं था, फिर भी ईश्वर की आज्ञानुसार अपना देश छोड़कर परमेश्वर के बताए देश में जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि ईश्वर उसकी देखभाल करेंगे। और पाठ में हमने यह भी सुना कि ईश्वर की कृपा दृष्टि सदैव उनके साथ थी और बुढ़ापे में उन्हें एक पुत्र धन की प्राप्ति हुई। लेकिन इब्राहिम के जीवन में एक बहुत बड़ी संकट आती है जो उसे झकझोर कर रख देती है। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वह अपने इकलौते बेटे इसहाक को बलि चढ़ाए। इब्राहिम ईश्वर की आज्ञाओं को अनसुना नहीं कर पाते हैं, अतः उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उसने अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए मोरिया देश चला जाता है। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, यही कारण है कि माता कलीसिया इब्राहिम को विश्वास का पिता मानती है, क्योंकि उनका विश्वास पक्का था। वह खुशी से हरेक कठिनाइयों को ग्रहण करता था। अतः पाठ के इस अंश के द्वारा हमें यही सीख मिलती है कि हम ईश्वर पर भरोसा करें और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन यापन करें। और आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार से यीशु समुद्री लहरों को शांत करते हैं। प्यारे विश्वासियों, यदि हम ध्यान से सुसमाचार पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि जब भी शिष्य यीशु से दूर रहे, उनके हृदय में डर एवं शंका की भावना उत्पन्न हुई। लेकिन जब जब उन्होंने यीशु की उपस्थिति का अनुभव किया, उनके हृदय से डर एवं शंका की भावना दूर हो जाती थी। आज के सुसमाचार में विचित्र बात यह है कि समुद्री लहरों एवं आंधी तूफानों से शिष्यगण जूझ रहे थे। लहर इतनी भयानक थी कि नाव डूबने की स्थिति में आ गई थी। ये सब होते हुए भी यीशु शांति में सो रहे थे। प्यारे विश्वासियों, इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में भी घट सकती हैं। हमारे जीवन रूपी समुद्र में भी आंधी तूफान आ सकते हैं, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु के शिष्यगण इसलिए डरते एवं घबराते थे क्योंकि उन्होंने यीशु को पहचान नहीं पाया था। प्रभु यीशु ने उनकी आँखों के सामने कई चमत्कार दिखाए थे। इसके बावजूद भी शिष्यों के हृदय में प्रभु के ऊपर विश्वास एवं भरोसा नहीं था। हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु ने कई चमत्कार किए हैं। कई बार हमें जीवन के आंधी तूफानों एवं संकटों के लहरों से सुरक्षा प्रदान किए हैं। अतः हमारे जीवन में प्रभु द्वारा प्रदत्त कृपाओं
एवं उनके प्यार को जानने एवं पहचानने का प्रयत्न करें और उनके आज्ञाओं के अनुरूप जीवन यापन करने की कोशिश करें। आमीन।